मुसलमानों के वोट भी, मुसलमानों को चोट भी। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। समय है जवाब तो चाहिए का। आज बात एक बहुत महत्वपूर्ण और गंभीर आरोप की। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने आज एक ऐसा सनसनीखेज खुलासा जो कर दिया है, और इस खुलासे ने पूरे देश की राजनीति में भूचाल चला दिया है। प्रदीप भंडारी ने सीधे प्रियंका गांधी वाड्रा और उनके पति रॉबर्ट वाड्रा का नाम लेते हुए, उनकी तस्वीर दिखाते हुए कई गंभीर आरोप दिल्ली में हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लगाए। सीधे तौर पर पूछा है कि आखिर भ्रष्टाचार की ये भूख शांत कब होगी। देखिए मामला क्या है, समझिए। मामला उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर के किच्छा का है, जिसको लेकर आए थे प्रदीप भंडारी। प्रदीप भंडारी ने डॉक्यूमेंट्स के साथ दावा किया, मतलब दस्तावेजों के साथ दावा किया, वहां खान फार्म स्टेट के नाम से एक बेशकीमती 4 एकड़ जमीन है। यहीं से मामला शुरू होता है। सिलसिलेवार समझेंगे तब समझ पाएंगे। देखिए, इस जमीन की मूल रजिस्ट्री कुलसुम खान के नाम पर है, जो कि एक मुसलमान है। आज उनकी 90 साल की बुजुर्ग और बेसहारा बहन नसरीन खान वहां रह रही हैं। आरोप है कि गांधी वाड्रा परिवार की नजर अब इस बुजुर्ग महिला की, इस बुजुर्ग मुसलमान महिला की जमीन पर पड़ गई है। यह आरोप है। भंडारी ने सीधा हमला बोला, कहा कि जो कांग्रेस पार्टी खुद को देश के अल्पसंख्यकों और मुसलमानों का सबसे बड़ा हमदर्द बताती है, जो प्रियंका गांधी लड़की हूं, लड़ सकती हूं कहती हैं, नारा देती हैं, वो आज एक 90 साल की बुजुर्ग मुसलमान, वो भी महिला, उसकी जमीन हड़पने के खेल में शामिल हैं। क्या यही कांग्रेस का अल्पसंख्यक प्रेम है, मुस्लिम प्रेम है? क्या इसी न्याय की बात राहुल गांधी अपनी यात्राओं में करते हैं? क्या इसी प्रकार से भारत जोड़ रहे हैं राहुल गांधी? प्रदीप भंडारी ने इतिहास याद दिलाया, कहा कि वाड्रा परिवार का जमीन विवादों से पुराना नाता है। चाहे राजस्थान के बीकानेर की जमीन हो या फिर उधर हरियाणा के दामाद जी का लैंड स्कैम हो, हर जगह इनका नाम जुड़ जाता है, सामने आ जाता है। भंडारी ने पूछा कि आखिर उत्तराखंड की इस बेसहारा नसरीन खान को इंसाफ कब दिलाएंगे राहुल गांधी? उनके जीजा जी, उनकी बहन मिलकर ये स्कैम कर रहे हैं, इस प्रकार की बातें कही गई। क्या गांधी परिवार इस बुजुर्ग महिला की जमीन को मुक्त करेगा? सवालों की लिस्ट बहुत लंबी है, और आज सुदर्शन न्यूज इन तमाम तीखे सवालों को पूछने जा रहा है, क्योंकि जवाब तो चाहिए। उस सवाल कौन से हैं जो हमने तैयार किए हैं इस पूरे महत्वपूर्ण, गंभीर, संवेदनशील विषय पर? उस सवाल एक बार आप दिखाइए, उसके बाद में एक एक करके तमाम चीजों पर हम आएंगे। पहला प्रश्न, भैया, मुसलमानों का सबसे बड़ा हितैषी कांग्रेस पार्टी जो खुद को बताती है, वो इतने गंभीर आरोपों पर इतनी देर बाद भी चुप क्यों बैठी है? एक भी प्रतिक्रिया नहीं, क्यों? दूसरा सवाल, कांग्रेस का ये अल्पसंख्यक प्रेम, ये कांग्रेस का मुसलमान प्रेम सिर्फ वोट बैंक तक सीमित है क्या? ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। ये दूसरा सवाल है। तीसरे पर आते हैं, रॉबर्ट वाड्रा का नाम सिर्फ जमीन विवाद, लैंड स्कैम में ही क्यों जुड़ता है भैया? राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, देश का कोई कोना बचा है कि नहीं बचा है? चौथा सवाल, संविधान बचाने न्याय यात्रा निकालने वाले राहुल गांधी अब चुप क्यों हैं? पांचवा, आरोप गलत है, अगर मान लिया कि आरोप गलत है, निराधार है, तो ये संगीन आरोप हैं, और इन संगीन आरोप पर कांग्रेस कानूनी एक्शन क्यों नहीं लेती? या इस प्रकार का कोई स्टेटमेंट अब तक क्यों नहीं आया कि हम कानूनी एक्शन लेंगे, तमाम आरोप गलत हैं? देखिए, आरोप बहुत गंभीर है, क्योंकि कांग्रेस खुलकर मुस्लिम वोट बैंक की सियासत करती है। उनकी पार्टी के मुख्यमंत्री तेलंगाना वाले, वो कहते हैं कि मुस्लिम इज कांग्रेस एंड कांग्रेस इज मुस्लिम। राहुल गांधी खुद कुछ दिन पहले अभी कह रहे थे अपने कार्यकर्ताओं से, अपने नेताओं को, कि भैया मुसलमानों का अल्पसंख्यक कह के संबोधित मत करो, कॉल देम मुस्लिम्स, मुसलमानों को मुसलमान ही कहो। इतनी खुलकर राजनीति करने की सलाह राहुल गांधी जी दे रहे थे। और यही क्यों पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह, तो याद ही होंगे आपको, जो खुद कहते थे कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार माइनॉरिटीज, स्पेशली मुस्लिम्स का है, ये कहते थे। तो अब मुसलमानों के संसाधनों पर डाका क्यों डाला जा रहा है भैया? यह अपने आप में बड़ा सवाल है। देखिए, देश की जनता सच जानना चाहती है गांधी परिवार से, और आज इसी मुद्दे पर बड़ी बहस हम करेंगे, क्योंकि देश को जवाब तो चाहिए। कुछ प्रतिक्रियाएं हम आपको दिखा देते हैं। प्रदीप भंडारी ने क्या आरोप लगाए हैं उसको सिलसिलेवार देख लीजिए, समझ लीजिए। उसके बाद में पैनल में कौन कौन से लोग हमारे साथ कनेक्ट होंगे, उनसे हम आपको इंट्रोड्यूस भी कराएंगे और बात भी करेंगे। लेकिन पहले प्रतिक्रिया दिखाइए एक बार।
ये गांधी वाड्रा परिवार का असली काम राजनीति करना या बिजनेस करना नहीं, परंतु ये गांधी वाड्रा परिवार का असली काम लोगों की जमीनों को हड़पना और एक गांधी वाड्रा मॉडल के तहत उनकी जमीन को हड़पना, जिसमें वो जमीनों पर कब्जा करते हैं और जमीनों को कब्जा करने के बाद में अपनी प्रॉपर्टी में इजाफा करते हैं। जो इस वक्त केस आपके सामने मैं रख रहा हूं, द केस इज पर्टेनिंग टू प्रियंका वाड्रा और रॉबर्ट वाड्रा। जी हां, उत्तराखंड के अंदर 4 एकड़ की भूमि है खान फार्म एस्टेट नाम से। ये किच्चा उधम सिंह नगर में आती है। तो ये 4 एकड़ की भूमि है जिसका खान फार्म एस्टेट के नाम से है, जो किच्चा उधम सिंह नगर के अंदर आती है। अब अगर इस भूमि की आप ओरिजिनल लैंड डीड निकाल कर देखेंगे तो ये ओरिजिनल लैंड डीड एक लेट कुलसुम खान के नाम पे है। 3 खान रहती है। अब सोचिए, गांधी वाड्रा परिवार जो अपने आप को मुसलमानों का हितैषी बताता है, ये किस तरीके से किसी की जमीन को नहीं छोड़ते। तो हर जमीन में, भले वो प्रियंका वाड्रा हो या रॉबर्ट वाड्रा हो, उनके किसी न किसी परिवार के व्यक्ति के जरिए वो उस लैंड पे कब्जा करने का प्रयास करते हैं। तो ये जो ओरिजिनल लैंड डीड किच्चा उधम सिंह नगर के अंदर 4 एकड़ का लैंड है, वो कुलसुम खान के नाम पे है, जहां 90 वर्षीय नसरीन खान रहती है। उस पर सायरा वाड्रा, जो प्रियंका वाड्रा की सिस्टर इन लॉ है, मतलब प्रियंका वाड्रा और रॉबर्ट वाड्रा के परिवार से आती है, ये सायरा वाड्रा इस भूमि के ऊपर कब्जा करने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस पार्टी के किच्छा के विधायक तिलक राज बेहड़, तो अगर आप तिलक राज बेहड़ को देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, ये प्रियंका वाड्रा के काफी करीबी है और ये प्रियंका वाड्रा के करीबी तिलक राज बेहड़ कल देर रात को 100 लोगों के साथ में उस भूमि पे जाते हैं और उस भूमि पर जो 90 वर्षीय नसरीन खान है उसको धमकाते हैं और ये धमकी देकर जाते हैं कि अगर नसरीन खान ने वो प्रॉपर्टी खाली नहीं करी तो उसको जान से मार दिया जाएगा। तो भैया साफ है, आपने आरोपों के आधार पर अगर चीजों को समझ लिया होगा तो ये चीज आपको समझ में आई होगी कि मुसलमान पॉलिटिक्स की बात होती है, मुसलमानों के वोट पर पहला अधिकार कांग्रेस पार्टी जताती है, लेकिन मुसलमानों को ही धमकाती भी है। बैकडोर क्या चल रहा है वो समझिए। ये चुनावी मंचों पर क्या होता है उसकी बात एक तरफ, लेकिन पीछे बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है वो आपने समझ लिया। ऊधम सिंह नगर, यूएस नगर जो है उत्तराखंड का, वहां पर किच्छा एक जगह है, वहां पर नसरीन नाम की बुजुर्ग महिला है, उनकी 4 एकड़ जमीन बेशकीमती, और उस जमीन पर वाड्रा परिवार की नजर, इस प्रकार के आरोप लगाए गए हैं आज। इसीलिए इस पर हमने सोचा कि बात की जाए। स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता खेमचंद शर्मा, बहुत स्वागत है शर्मा जी। राजनीतिक विश्लेषक विश्वनाथ मिश्रा जी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, आपका भी स्वागत है। मोहम्मद अकील खान जी ने काफी कम समय में हमको समय दिया, आपका बहुत आभार अकील जी, आप जुड़े। इस पर जो है आपसे भी हम बात करेंगे। और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता को हमने लाइनअप किया था लेकिन वो अब तक जुड़ नहीं पाए हैं, कोशिश है कि वो जुड़े क्योंकि उनके बिना ये पूरी चर्चा अधूरी रहेगी, क्योंकि आरोप उनके ऊपर लगे हैं बहुत गंभीर। पहली प्रतिक्रिया मैं अकील खान जी आपकी प्राप्त करना चाहूंगा सर, किस प्रकार से देख रहे हैं आप इन आरोपों को? ये जो पूरा मामला है वो आपने शायद समझ लिया होगा, अगर पूरी ओपनिंग आपने सुनी होगी सर। रॉबर्ट वाड्रा पर बहुत गंभीर आरोप आज बीजेपी के नेताओं ने लगाए, विशेष तौर पर प्रदीप भंडारी। उन्होंने कह दिया कि भाई किच्चा में एक नसरीन बानो नाम की एक बुजुर्ग महिला है, उनकी जमीन जबरदस्ती कब्जाई जा रही है, वहां पर जाकर उनको धमकाया गया है। और यही कांग्रेस पार्टी कहती है मुस्लिम इस कांग्रेस, कांग्रेस इस मुस्लिम, और तमाम बातें मुसलमानों को लेकर ये लोग करते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है वो किच्छा में नजर आ रही है। कुछ यही कहने की कोशिश बीजेपी के प्रवक्ता ने आज दस्तावेजों के आधार पर की है, कुछ चैट्स की भी उन्होंने बात की है। प्रतिक्रिया आपकी बहुत महत्वपूर्ण होगी एज एन मुस्लिम स्कॉलर, अकील खान जी। ऊधम सिंह नगर भारत में है कि कहीं और दूसरी जगह है? उत्तराखंड भारत में है, कहीं दूसरी जगह है?
हमारे देश के अंदर रामराज चल रहा है हम्म और वहां की हुकूमत क्या कर रही है उत्तराखंड की, हम्म किच्छा, बहड़ी, नैनीताल, हल्द्वानी हम्म और इस तरीके के जो पूंजीपति हैं हम्म ये जमीनों पे कब्जे कर रहे हैं। हम्म तो आखिर वहां पुलिस प्रशासन और सरकार क्यों आंख पे आंख मूंदे बैठी है? इसका मतलब ये है कि जिस तरीके कहते हैं कि हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा, जी। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। अगर यही जहनियत रही तो फिर इस सदी में न कोई अब्दुल हमीद होगा न कोई अब्दुल कलाम होगा। जिस तरीके से प्रदीप भंडारी जी ने आरोप लगाया है वाड्रा पे, क्योंकि वाड्रा एक ऐसा नाम है कि भारत तो छोड़ दीजिए, दूसरे मुल्कों में जाने जाते हैं। और एक 4 एकड़ जमीन पे कब्जा करने के जिस तरीके से प्रदीप भंडारी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने लगाए हैं, और जिस तरीके से आप अपने ओपनिंग में ये कह रहे थे कि अगर ये आरोप प्रदीप भंडारी ने गलत तरीके से लगाए हैं तो कम से कम कांग्रेस का कोई प्रतिक्रिया आनी चाहिए थी, अगर कहीं से गलत। लेकिन आज इनकी हालत ये कि इस तरीके क्यों होती चली जा रही है। आज जो आप कांग्रेस को कह रहे हैं कि मुसलमानों की बड़ी हिमायती, उनकी हिमायती, तो ये कांग्रेस ये दिन नहीं देखने पड़ते। जिस तरीके से जमीनों पे कब्जा कर रहे हैं, अगर ये बात कहीं तक सच है आपके चैनल के माध्यम से जो आप जानकारी दे रहे हैं जी, तो मैं तो उत्तराखंड की धामी सरकार से मांग करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि तुरंत इन पे FIR दर्ज की जाए और पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन और उत्तराखंड की धामी सरकार। ओके, आप अखिल जी प्लीज हमारे साथ बने रहिएगा सर, आप प्लीज बने रहिएगा हमारे साथ। हमारे साथ जो बाकी पैनलिस्ट हैं वो उनकी भी ओपनिंग रिमार्क आ जाए इस बेहद महत्वपूर्ण विषय पर। खेमचंद शर्मा जी, बड़े गंभीर आरोप आपकी पार्टी ने लगाए हैं रॉबर्ट वाड्रा, प्रियंका गांधी जी पर। कहा है भैया कि जो डॉक्यूमेंट्स दिखाए गए उसके आधार पर और तमाम बातें जो रखी गई हैं उसके आधार पर कि भाई कांग्रेस पार्टी मुसलमानों के वोट भी लेती है और उनको परेशान भी करती है। क्या आधार है इन आरोपों का, और ये क्या मान लिया जाए कि अल्पसंख्यक प्रेम जो है मुसलमानों के प्रति जो कांग्रेस पार्टी प्रेम की बात करती है वो सिर्फ चुनावी मंच तक सीमित है? नमस्कार, जय श्री राम। हम सब जानते हैं ऐसा कोई सगा नहीं जिसको कांग्रेस ने ठगा नहीं। कांग्रेस और गांधी परिवार के लिए कोई सगा नहीं, उनके लिए खुद का अपना परिवार, अपना आप कह सकते हैं इमेज, ईगो, वो सबसे इम्पोर्टेंट है जी। राहुल गांधी जी के लिए उनकी ईगो सबसे इम्पोर्टेंट है, उसके आगे ना देश है, ना समाज है, ना पार्टी है, ना कुछ है। और मुसलमानों का अभी तक उन्होंने मिसयूज किया है अपीजमेंट की पॉलिटिक्स के तहत। जो कट्टरपंथी उनको हवा दी और कट्टरपंथियों के माध्यम से जो देश का सौहार्द है उसको बिगाड़ने की कोशिश की। अगर कांग्रेस ऐसा नहीं करती तो जो देश में आपसी भाईचारा खराब हुआ, वो भाईचारा खराब नहीं होता। ये राम मंदिर जो अब बना है वो राम मंदिर 50 साल पहले बन सकता था, 60 साल पहले बन सकता था। और राम मंदिर अगर पहले बन जाता, अयोध्या की प्रॉब्लम खत्म हो जाती, काशी की प्रॉब्लम खत्म हो जाती, तो ये समस्याएं होती ही नहीं। जिस तरीके से हिंदू मुसलमानों में क्योंकि कन्फ्लिक्ट करके ये राज करना चाह रहे थे, जो अंग्रेजों की पॉलिसी थी, अंग्रेजों ने पार्टी को बनाया। जी, हम आरोपों पर ही आएंगे फिलहाल। ये जो आरोप आपके द्वारा लगाए गए हैं उसमें अकील खान जी कह रहे हैं कि वाकई अगर आपके आरोपों में इतना दम है तब तो ये कानून व्यवस्था का भी मामला है और सरकार आपकी है, धामी जी है वहाँ पे, तो ये सब कैसे हो रहा है भाई? ये एक तो सवाल आपसे भी पूछे जाएंगे, सरकार आपकी है वहाँ पर, तो ये मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो कैसे रहा है वहाँ पे? आप लोग को वहाँ पर एक्शन लेना चाहिए, तुरंत गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी। इसको भुनाया क्यों जा रहा है, इनको इनकैश क्यों कराया जा रहा है? ये आरोप लगाया जा रहा है अकील खान जी की तरफ से। सरकार के पास जब सहायता मांगने के लिए पीड़ित जाएंगे, जैसे ये मुद्दा सामने आया है, सरकार वहां पे सहायता करेगी, जरूर करेगी। लेकिन ऐसा नहीं कि भाई उत्तराखंड में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, वहां पे कई बार कांग्रेस की सरकार रही और अपनी सरकारों में उन्होंने खूब लैंड ग्रैबिंग की है। ना सिर्फ उत्तराखंड में, हरियाणा में भी की, राजस्थान में भी की, आप कर्नाटक और तमिलनाडु और तेलंगाना में वो लैंड ग्रैबिंग कर रहे हैं। तो ये उनका एक धंधा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, नेता और सरकार जब भी कोई भी पीड़ित हो, चाहे वो किसी भी समाज से हो, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, वो जब सरकार के पास जाता है तो उसकी पूरी तरीके से सहायता की जाती है, सहयोग किया जाता है। मैं तो समझता हूँ कि जब ये मुद्दा सामने आया है तो वहाँ पे उत्तराखंड में जो लोकल गवर्नमेंट है भारतीय जनता पार्टी की, वो पूर्ण सहयोग करेगी और
पूरा प्रयास करेगी कि ठीक भाई है, जो ओके। जिस तरीके से जमीन विश्वनाथ मिश्रा जी भी हमारे साथ हैं, मैं आऊंगा खेमचंद जी। विश्वनाथ मिश्रा जी, कांग्रेस की एक तो वो मुस्लिम हितैषी वाली छवि, दूसरा इस प्रकार का ये जो पूरा मामला निकलकर सामने आया है, ये पूरा विरोधाभास जैसा दिखाई नहीं देता है क्या सर? पूरा ये क्या है, इसको आप किस प्रकार से देख रहे हैं? रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर हमेशा ये जमीन से जुड़े ही मामले क्यों सामने आते हैं? हमने राजस्थान देखा, हरियाणा देखा, और अब यहाँ का ये पूरा मामला, यही हाईलाइट भी कर रहे थे आज प्रदीप भंडारी। धन्यवाद आशीष जी। जी सर। आशीष जी, सही कहा आपने। ये मुसलमानों की हितैषी बनने वाली पार्टी कांग्रेस, उसकी इतिहास पलट करके देख लीजिए तो ढेर सारे केसेस नजर आते हैं। जमीन से बहुत प्रेम है, समझ नहीं आता है कि खुद को बड़ा परिवार कहने वाली ये पार्टी अब कांग्रेस को अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी समझती है, और उसके बाद इस तरह की एक्टिविटीज होती हैं जो अफसोसनाक लगती हैं। आप याद करिए, सबसे महत्वपूर्ण जो विषय था, एक राजस्थान में जमीन का मामला हो, राजीव गांधी ट्रस्ट का मामला हो, गुरुग्राम में जो उन्होंने 5.5 एकड़ जमीन जो थी वो राजीव गांधी ट्रस्ट को 33 साल की लीज पर देनी थी, उसकी सीबीआई जांच चल रही। राजस्थान लैंड डील में मामला था, कांग्रेस सरकार ने 125 बीघा जमीन किसानों से लेकर रॉबर्ट वाड्रा को सौंप दी। बट गुरुग्राम में शिकोहापुर लैंड डील केस था 2008 का, स्काईराइट हॉस्पिटैलिटी वाला, 3.5 एकड़ जमीन थी, 7.5 करोड़ में खरीदी, फिर 58 करोड़ में डीएलएफ को बेची, और ईडी ने अभी इसकी जांच जो है, इसकी मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनाकर 2025 में इसकी चार्जशीट फाइल की है। हालांकि वाड्रा को जमानत मिल गई है। गांधी वाड्रा परिवार पर जमीन के ढेरों आरोप हैं जी। सबसे मतलब, और दूसरा एक और बड़ा, नहीं तो कम से कम मुसलमानों को तो छोड़ दो भैया, इतनी सारा बड़ा बिजनेस है आपका। एक बुजुर्ग महिला है 90 वर्षीय, वहां रह रही है, उसको अगर जान से मारने की धमकियां दी जाएंगी, उसको धमकाया जाएगा 3 दिनों में जमीन खाली कर दो, तब फिर क्या बचा क्या है? फिर तो ना, फिर तो क्या एथिक्स और क्या चीजें हैं? ये बहुत हैरान करता मामला, और इस पर कोई टिप्पणी, कोई प्रतिक्रिया अब तक नहीं आई। काफी देर हो गया इस गंभीर आरोप लगाए गए, और ना कोई कांग्रेस का प्रवक्ता अब तक हमारे साथ जुड़ पाया है, ना ही किसी कांग्रेस के नेता का कोई बयान इसमें आया है। अब ये चुप्पी क्या बताती है, क्या दर्शाती है? जी, बॉटम लाइन ये है कि जमीन चाहिए, पैसा चाहिए, 2 महत्वपूर्ण चीजें चाहिए। अब आप बताइए, नेशनल हेराल्ड बंद हुए जमाना हो गया। हाँ। कर्नाटक सरकार ने 2023 और 2024 में 1 करोड़ 90 लाख रुपया उसको विज्ञापन दे डाला। जो दुकान बंद पड़ी है उस पर विज्ञापन खर्च हो गया। 24-25 में 1 करोड़ 42 लाख रुपया विज्ञापन चला गया। किसको दिया विज्ञापन, कहां छपा, सब आपने प्रिज्यूम कर लिया कि छप गया। 1962 में नेहरू सरकार ने नेशनल हेराल्ड को जमीन दी, वो आपने चुपचाप अपनी प्राइवेट, अपनी जेब में उठा करके डाल दिया। कब उसको कमर्शियल यूज कर दिया, कब कर दिया सरकारी पैसे, सरकारी संपदा ली, सरकारी संपदा का आपने ट्रांसफॉर्मेशन किया, उसके बाद फिर कागज में 4 लाइन लिख करके मैंने बाएं हाथ से दाहिने हाथ में लिया। तो मुसलमान की विषय नहीं है, संपत्ति का विषय है, मूल भाव नहीं बदलता है कांग्रेस का, मैं ये कह रहा हूं। ठीक है, मैं सर बता दूं आप सभी को कि कांग्रेस पार्टी के एक प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं, मृणाल अनामय, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। मृणाल जी, किस प्रकार से इसको देखा जाए? ये बड़े गंभीर आरोप प्रदीप भंडारी ने लगाए हैं। वो कह रहे हैं कि मुसलमानों के वोट भी लेंगे, मुसलमानों को चोट भी देंगे। आप लोगों का ये जो मुस्लिम प्रेम है वो वोट बैंक तक सीमित है। रॉबर्ट वाड्रा जी का नाम लेते हुए गंभीर आरोप लगाए गए हैं। 90 साल की बुजुर्ग मुस्लिम महिला की जमीन हड़पने की कोशिश के आरोप हैं, वो भी डॉक्यूमेंट्स के साथ। प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, ऐसी बात है सर कि जो ये प्रदीप भंडारी जी हम लोग के बारे में बोल रहे हैं, इनका कोई भी चीज ऐसा दिन नहीं है जिस दिन की मुस्लिम और हिंदू का टॉपिक पर नहीं इनका बात नहीं जाता हो। और जहाँ तक बेसिकली जहाँ तक ये रॉबर्ट वाड्रा की बात है, तो रॉबर्ट वाड्रा पर तो इन लोगों ने कई बार ये प्रश्न बात स्क्रीन लगाया है, लेकिन आज तक कोर्ट ने इनको साबित नहीं कर पाया कि रॉबर्ट वाड्रा जी जो है वो किसी चीज में इन्वॉल्व है। तो ये केवल जो है राजनीति करते हैं। इन्होंने पहले धर्म पर राजनीति करना स्टार्ट किया, और जब धर्म की राजनीति नहीं चली तो इन्होंने जाति पाति पर राजनीति स्टार्ट कर दिया, और जब जाति पाति नहीं चल रही है तब ऐसे ऐसे चीजों को खोज के ला रहे हैं जो कि इनको सोचना चाहिए कि जो राम मंदिर पर जो अभी बेसिकली जो चीज देखा आपने कि यूपी में, अयोध्या में इतनी बड़ी घोटाला हो गई, लेकिन इन लोगों के मुंह से एक चीज बकार भी नहीं निकलता। मोदी जी तो घूम रहे हैं दूसरे से जापान उपान में, लेकिन इनके मुंह से एक भी बकार नहीं आता, जबकि मोदी जी ने उद्घाटन करवाया, मोदी जी ने ही
अपना सब श्रेय लिया। तो इस प्रकार की आचरण ये लोग करते हैं, केवल भारत को मुस्लिम हिंदू में बांटने का केवल ये देखते हैं। अगर उन्होंने कुछ गलत किया है तो उसके लिए कोर्ट है, न्यायालय है, और उस चीज को वहां जाएगा उसके प्रक्रिया में। यही बन जाते हैं मीडिया ट्रायल में, यही लोग अपने आप को दोषी। निर्मल जी, मामला ये है कि ठीक है, आपकी सारी बातें अपनी जगह हैं सर, लेकिन इतने गंभीर आरोप लगाए गए हैं और बाकायदा प्रियंका गांधी जी का नाम लिया गया है, राहुल गांधी जी का नाम लिया गया, रॉबर्ट वाड्रा का नाम लिया गया है, और बाकायदा डॉक्यूमेंट्स दस्तावेज पेश करते हुए और किसी व्हाट्सएप चैट वगैरह की भी वो बात कर रहे थे कि उनके पास प्रॉपर सबूत हैं, और उन्होंने कई एग्जाम्पल भी दिए कि लैंड स्कैम किस प्रकार से करते आए हैं रॉबर्ट वाड्रा। अब इन तमाम आरोपों पर अब तक आपके शीर्ष नेतृत्व की चुप्पी ये किस ओर इशारा करती है, ये जरा बताइएगा सर। और ये अब तक तो एक श्वेत पत्र जारी हो जाना चाहिए था कांग्रेस पार्टी की तरफ से। मैं बोल रहा हूँ, जब राहुल गांधी या गांधी परिवार का ग्राफ बढ़ने लगता है ना जनता के बीच में, तो इन लोग का इसी प्रकार की प्रतिक्रिया रहती है। ऐसी ऐसी चीजों को खोज के लाते हैं जिससे कि बदनाम किया जाए। निर्मल जी, कहाँ ग्राफ बढ़ गया? सारे चुनाव तो हार रहे हैं आप लोग। कहाँ हमने चुनाव का देखे कि राहुल गांधी जी के माने नेतृत्व में हम लोगों ने मध्य प्रदेश जीता, राजस्थान जीता, हम लोगों ने माने गोवा, माने राजस्थान जीता आपने, मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार है सर, राजस्थान में भी बीजेपी सरकार है, लोकसभा चुनाव में दाल गली नहीं, पूरी की पूरी क्लीन स्वीप बीजेपी ने की दोनों राज्यों में। कहाँ की बात आप कर रहे हैं? अरे भाई, तो लोकतंत्र की हत्या करके आप कर रहे हैं, कर रहे हैं ना। ठीक है निर्मल जी, प्लीज आप बने रहिएगा। ठीक है, लोकतंत्र की हत्या वाला एंगल भी आपने शामिल कर दिया इसमें, लेकिन आज हम बात नहीं करेंगे। हम रॉबर्ट वाड्रा पर जो गंभीर आरोप लगे उसी पर बात होगी। हमारे साथ अकील खान जी भी लगातार बने हुए हैं। अकील, जब इस प्रकार के आरोप लगाए जाते हैं और उस पार्टी पर जो मुसलमानों की बड़ी हितैषी बताई जाती है, तब आपको क्या प्रतिक्रिया देनी चाहिए? क्या मुस्लिम समाज के लिए ये चिंता का विषय नहीं है अकील जी कि इस प्रकार की चीजें हो रही हैं और उसकी जांच होनी बहुत जरूरी है कि वाकई में अगर एक मुस्लिम महिला इस तरीके से प्रताड़ित की जा रही है, उसको जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं, जमीन कब्जाया जा रहा है, तो ये वाकई में मुस्लिम समाज के लिए चिंता का विषय, क्योंकि आप लोगों को टूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। नहीं अशीष भाई, जो आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी मुसलमानों के हितैषी है, तो अब ये आपके अल्फाज हो सकते हैं, अब आपको हो सकता है चैनल पे दिखता हो कांग्रेस पार्टी मुसलमानों के हिमायती है। नहीं इसलिए मैंने बोला, सॉरी अकील जी, मैंने इसलिए बोला क्योंकि कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी जी, वो कहते हैं मुस्लिम इज कांग्रेस, कांग्रेस इज मुस्लिम। स्वर्गीय एक प्रधानमंत्री रहे हैं, वो कहते थे भैया देश के संसाधनों पर पहले अधिकार मुसलमानों का है, बाद में दबाव बनता है तो अपने स्टेटमेंट चेंज करते हैं, आके सफाई देते हैं उस पर। अभी राहुल गांधी जी कुछ दिन पहले ही मुसलमानों को लेकर तमाम अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे। तो खुलकर जब मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स हो रही है तो आप आरोपों को भी झेलना पड़ेगा ना सर। नहीं आशीष भाई, जवाब दें जी। आशीष भाई, ये सियासी लोग हैं, ये सियासी लोग हैं, ये किस समय क्या कहेंगे ये कुछ इनका पता ही ठिकाना नहीं है। तो इस वजह से इनके अगर इतने अच्छे, इतने हिमायती, इतने तरीके होते तो आज इस हाल पे थोड़ी पहुंचे होते। अगर इतने हिमायती होते तो इन्होंने मुसलमानों के साथ ऐसा कौन सा कृत्य नहीं किया। मैं पीछे नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन जिस मुद्दे पे आप बात कर रहे हैं मैं उसी पर रहना चाह रहा हूं। मैं तो सीधे अभी ये खेमचंद जी जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है, मैं तो इनसे सवाल करूंगा कि आपकी सरकार है उत्तराखंड में, आपकी सरकार कहती डबल इंजन की सरकार है, और इस तरीके से वाड्रा जैसे लोग, किसी हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूं, किसी की जमीन पे अगर इस तरीके से अनाधिकृत रूप से कब्जा किया जा रहा है तो ये वहां पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है और भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत की जिम्मेदारी है कि अगर इसमें सच्चाई है कहीं से, क्योंकि मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट है, मैं इनके प्रदीप भंडारी जी के आरोपों पर न सही कह सकता हूं न गलत कह सकता हूं, लेकिन जो प्रदीप भंडारी जी ने आरोप लगाए हैं, कांग्रेस पार्टी का कोई सीनियर लीडर आकर के उनकी बात का खंडन करना चाहिए था कि हाँ ये सही है। अब तक खंडन नहीं हुआ है, तो इसलिए एक सवाल कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता से भी आप पूछ लो, वो भी हैं, बीजेपी पे ही मत चढ़ो आप, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता उनसे भी पूछो आप। लेकिन मैं वही बात कह रहा हूं आशीष भाई, लेकिन ये सब संघपति लोग हैं, इनका दौलत से कभी पेट नहीं भरा है। ये जो ऐसे लोग होते हैं तो इनको दौलत से पेट इनका कभी नहीं भरा है। इनका गरीब की हो, मजलूम की हो, किसान की हो, नौजवान की हो, मजदूर की हो, इनको सिर्फ दौलत दिखती है।
तो अगर जो है प्रदीप भंडारी ने आरोप लगाए हैं, ये आरोप नहीं, अगर आरोपों में दम नहीं है तो भैया सीधी सी बात है, अब तो कानूनी कार्रवाई कर देनी चाहिए, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए झूठे आरोपों पर। इसकी तो फिर जांच होनी चाहिए ना। हाँ, नहीं, या तो आप गलत साबित करो, आप करो कार्रवाई करो, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन अगर वाकई में आपको लग रहा है कि क्या पता इस प्रकार का कोई मामला हो, शायद तभी कांग्रेस पार्टी सामने नहीं आ रही है, ये भी बहुत गंभीर विषय है। खेमचंद जी कुछ कहना चाह रहे थे। खेमचंद जी, मैं ये कह रहा हूँ, अखिल भाई अभी सवाल पूछ रहे थे तो उनको मैं बताना चाहता हूँ कि ये मुद्दा आज डिस्कशन में आए, चर्चा में आए, डिबेट में आए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के संगठन के बड़े नेता प्रदीप भंडारी जी और राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उन्होंने इस मुद्दे को रखा है। जिसका मतलब भारतीय जनता पार्टी का संगठन उस बहन की, उस परिवार की मदद करना चाहता है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी मदद करेगी। लेकिन हमने जो कांग्रेस का दो मुंहा चेहरा है कि वो एक तरफ कहती है हम भाई मुसलमानों के हितैषी हैं और दूसरी तरफ मुसलमानों का एक्सप्लॉइटेशन उनका सुप्रीम परिवार, तो मोदी जी भी तो कहते हैं, मोदी जी भी तो कहते हैं खेमचंद जी कि हम मुसलमान के हाथ में एक हाथ में कुरान और एक हाथ में। अच्छा अखिल जी, एक चीज, एक बड़ा बेसिक सा सवाल है अखिल जी, एक मिनट खेमचंद जी, अखिल जी बीजेपी के प्रवक्ता कांग्रेस को घेर रहे हैं तो आपको बुरा क्यों लग रहा है? आप कांग्रेस से पूछ रहे हैं, आपको थोड़ी ना कुछ कह रहे हो। मैं ये कह रहा हूँ आशीष भाई, ठीक है, ये कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं, वो इंटरप्ट करें, समझ में आता है। मुसलमान के हाथ में एक हाथ में कुरान, ठीक है ना, वो अभी आपने थोड़ी देर पहले खुद ही जुमला कहा कि ये सब सियासी लोग हैं, इस प्रकार की बातें करते हैं, फिर आप जो है मैं ऐसे थोड़ा ना होता है। समर्थन में नहीं हुआ। ठीक है, और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं क्या? मृणाल अनामे जी, मृणाल जी मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ मिल रहा है सर। मृणाल जी, अब तक कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं आई है? ये इस खामोशी को क्या समझा जाए सर, ये बताइए, क्योंकि अकील खान जी मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ कनेक्ट हैं, वो कह रहे हैं कि इस प्रकार से चीजें नहीं चलेंगी, अगर आरोप लगे हैं, गंभीर आरोप हैं, तो एटलीस्ट जवाब आना चाहिए पार्टी की तरफ से, इस पे एक ऑफिशियल स्टेटमेंट बहुत आवश्यक है। देखिए हमें तो हंसी आती है सर, हाँ, हमें हंसी आती है कि आप लोग जो है मीडिया वाले इस तरह तरह के कहां से मुद्दा खोज के लाते हैं। आप अरे हम नहीं आते सर, प्रदीप भंडारी जी बीजेपी के प्रवक्ता ने मुद्दा दिया हमको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। प्रदीप भंडारी को ये मुद्दा नहीं लग रहा है कि राम मंदिर तो आप प्रदीप भंडारी से लड़ो, हमसे क्यों पूछ रहे हो सर? वो हमको मुद्दा देंगे, हम चर्चा करेंगे। भंडारी जी को मैं कहता हूँ कि बड़ा हिंदुओं के इतना हितैषी बन रहे हैं, तो हिंदुओं पे चंदा क्यों खा गए वो? इसका जवाब न दीजिए। ये नया नया एंगल कहाँ से लेके आते हैं मुस्लिम और हिंदू का बेसिकली एंगल? ये तो हमें समझ में नहीं आता है कि जब हम लोग का ग्राफ बढ़ने लगता है, ऊंचा होने लगता है, आप सोचिए ना, हम लोग सेकुलर रखने का इस देश को प्रयास किया है, और हम लोग हिंदू के भी जो वोट लेते हैं, मुसलमानों का भी वोट लेते हैं, सिख का भी लेते हैं, ईसाइयों का भी वोट लेते हैं। ये किस प्रकार की ये बेसिकली नैरेटिव चलाना चाहते हैं? ऐसे ऐसे व्यक्तियों को क्यों बेसिकली आप यहाँ मीडिया में बैठा कर झूठ करके बहसाबाजी करते हैं और डिबेट करवाते हैं? इनको तो और कुछ काम ही नहीं है। हाँ बताइए ना, राहुल गांधी जी पर कितना हैरान में इनको हम लोग राहुल गांधी जी को टच किया गया, लेकिन कहाँ कुछ उसका नतीजा निकल के आया? ये केवल राजनीति करते हैं, खाली देश के जनता को भ्रमित करते हैं और इनका कुछ काम नहीं है। ये हिंदुओं का चंदा चोरी हो गया, एक बार बोले हैं क्या? ठीक है, ओके, मैं इस पर बीजेपी के प्रवक्ता का जवाब लूं, उससे पहले विश्वनाथ मिश्रा जी की तरफ बढ़ेंगे। मिश्रा जी, ये अल्पसंख्यक हितों की बात सिर्फ भाषणों का विषय है क्या कांग्रेस पार्टी के लिए? क्योंकि जमीन पर तो दिखता नहीं है ऐसा कुछ। आप जमीन पे करके दिखाओ कि हाँ भाई हम इस प्रकार की चीज़ों में शामिल नहीं। अब तक तो क्लियरिफिकेशन आ जाना चाहिए, लेकिन अब तक कुछ नहीं आया है। अब बीजेपी ने ज़मीन कब्जे के सवाल उठाए हैं, ज़मीन विवाद में पूरा वाड्रा परिवार घिरा है, उसके बावजूद अब तक ये जो खामोशी है इसको क्या माना जाए? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल बनकर रह गया। या तो भाई क्लियरिफिकेशन दो, सीधे खंडन करो कि सारे आरोप बेबुनियाद हैं, हम कानूनी कार्रवाई करेंगे प्रदीप भंडारी के ऊपर। धन्यवाद आशीष जी। आशीष मामले में कांग्रेस को खुलकर सफाई देनी चाहिए। कांग्रेस को चुप्पी तोड़नी चाहिए, बतानी चाहिए कि मसला क्या है। क्योंकि देखिए, ये मुस्लिम बुजुर्ग महिला का एंगल बहुत संवेदनशील है। कांग्रेस को ये बड़ी क्लैरिटी के साथ समझना पड़ेगा। इसमें दो इश्यूज इन्वॉल्व है, कांग्रेस का बुजुर्ग महिला का इन्वॉल्व। बीजेपी और बाकी दल इसे तुरंत कांग्रेस और मुस्लिम विरोधी का नैरेटिव बनाएंगे नहीं, ये जनता को समझ में आएगा। अगर आप क्लैरिटी नहीं दोगे, अगर आप रिस्पॉन्ड नहीं करोगे कि ये झूठ, तो आपको आना पड़ेगा। अगर इसमें कोई फैक्ट नहीं है तो कागज दिखाकर आपको 2 मिनट में हवा निकाल देनी चाहिए पूरे विषय में। बिल्कुल, चुप्पी से पूरा मसला जो है शक के दायरे में आ रहा है, या क्लैरिटी आ रही है कि इसमें कुछ बड़ा पीछा, मतलब उनकी जो वर्क कल्चर है वो बिल्कुल क्लियर है इसमें कि कब्जा करो। देखिए, रॉबर्ट वाड्रा का नाम पहले से विवादों में रहा है। अब उनका चाहे
गुरुग्राम लैंड स्कैम हो, डीएलएफ हो, ईडी की चार्जशीट हो, अब पहले से ही विपक्ष लैंड लूट का टैग जो है वो खेल चल रहा है उनके विरुद्ध। अब उनकी बहन भी सामने आ गई हैं और सामने आई हैं और विद प्रूफ है। हाँ, विद प्रूफ है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। ये आरोप जो लगाए गए हैं ये कोई हवा में आरोप नहीं लगाए गए हैं। ये अगर कोई कहे कि तो हवाबाजी हो रही, कुछ भी बोला जा रहा है, कुछ भी नहीं, इसके एक एक प्रमाण दिखाए गए हैं, तब जाकर ये राष्ट्रीय मीडिया को बुलाया गया है और बाकायदा डॉक्यूमेंट्स को लहराया गया है। ये बड़े गंभीर विषय हैं विश्वनाथ जी। खुद को कुलसुम खान की संपदा का कानूनी वारिस बताया है, कागज में बताया है, कोर्ट में कहा है। तो जब आप बात को कोर्ट में क्लेम करते हैं कि आप एक गरीब मुस्लिम महिला की संपत्ति की कानूनी वारिस हैं, तो सवाल उठेंगे और कांग्रेस को जवाब देना होगा। क्यों? जरूर कुछ न कुछ तो काला है कि अगर आप शांति से बैठे हैं, अगर आपको लगता है, कांग्रेस को लगता है कि इसमें कुछ नहीं है, तो आपको कानूनी जो विषय है उस पर आपको अपनी क्लैरिटी के साथ सामने आना चाहिए, अपना नैतिक धर्म निभाना चाहिए, आपको कहना चाहिए कि क्या है इसमें, इसके पीछे सच्चाई क्या है। कांग्रेस नहीं, वाकई में आपने बहुत सही बात कही और ये तमाम चीजें स्पष्ट होना बहुत जरूरी है। खेमचंद जी क्या कहेंगे? आपने सुना अभी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता को, हालांकि हमने उनसे सवाल पूछा, जवाब की अपेक्षा थी, लेकिन जवाब के बदले उन्होंने फिर सवाल पूछा, तो अब जवाब दे दीजिए कि ये आप जो है सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान क्यों करते हो, इस प्रकार की वो बात कर रहे हो। ये भी कह रहे हैं कि रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर एक भी आरोप अब तक साबित नहीं कर पाए हो, सिर्फ आप पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए उनको घेरते हो। मुसलमान नहीं कर रहे, हम तो उनका असली चेहरा जनता के सामने रख रहे हैं। प्रदीप जी ने भी ये कहा है कि कांग्रेस जो अपने आप को मुस्लिम हितैषी कहती है, वो मुस्लिमों का शोषण करे, गरीब मुसलमानों की जमीन को हत्या रही है, गरीब परिवारों पर अत्याचार कर रही है। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता संगठन उन्हीं के खिलाफ देश के सामने ये बातें रख रहे हैं और हम उन जो पीड़ित परिवार उनके साथ खड़े हैं और हमारी सरकार उसमें यथासंभव सहयोग करेगी। रही बात वाड्रा जी पे, बहुत सारे केस चल रहे हैं। अब केस चल के निर्णय देने का काम वो कोर्ट का है, वो सरकार का काम नहीं है। सरकार ने अपनी ओर से जिस तरीके से चीजें दबाने का काम यूपीए 1 और यूपीए 2 ने और लूट करवाने का काम कांग्रेस ने वाड्रा जी के माध्यम से किया, हमारी सरकार आने के बाद वो सारे मुद्दे सामने हैं, कोर्ट में हैं और उन पे केस चल रहा है और आई एम श्योर कि जल्द से जल्द उनको सजा भी मिलेगी। लेकिन कितनी जल्दी मिलेगी, कब मिलेगी, ये काम कोर्ट का, ये भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। ठीक है अखिल जी, आपको नहीं लगता कि मुस्लिम समाज को, संपूर्ण मुस्लिम समाज को अब नेताओं के, विशेष तौर पर कांग्रेस पार्टी के द्वारा मंचों पर दिए गए बयानों से ज्यादा उनके आचरण, उनके द्वारा किए गए मुसलमानों के हित में कार्य, इन चीजों को देखते हुए निर्णय लेना चाहिए जब ईवीएम का बटन दबाने जाए? तो क्या आप इस मंच से अपील करेंगे, इस मंच से आप अपील करेंगे कि इन तीन चीजों का ध्यान में रखो, यूज मत हो, इस्तेमाल मत हो, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के लिए भी कोई मुसलमान बहुत बड़ी चीज नहीं है, आप सिर्फ वोटर हो उनके लिए। आशीष भाई, आपने जो बात कही है ये बिल्कुल सही बात है कि ये नेता जो होते हैं किसी दल के हों, ये मंच पे चढ़ करके तो बहुत चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, लेकिन पीठ पीछे क्या करते हैं, इनके खेल क्या होते हैं। जिस तरीके से मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, हेमचंद जी से मैं इतनी बात जरूर कहना चाहता हूं, हेमचंद जी, अगर जो प्रदीप जी ने रिपोर्ट और डॉक्यूमेंट देश की मीडिया के सामने लाए हैं कि रॉबर्ट वाड्रा ने इस तरीके का कृत्य किया है, मुस्लिम महिला की 4 एकड़ जमीन हड़पने का जो काम किया है, तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से उत्तराखंड की धामी सरकार से निवेदन करूंगा कि आप सत्ता में हैं और आप एक तरफ कहते हैं डबल इंजन की सरकार और रामराज की सरकार है, तो इनके साथ अगर इन्होंने किया है इस तरीके का कृत्य तो एफआईआर दर्ज करके सीधे इनको सड़कों के पीछे भेजना चाहिए। और ये अपने आप एक बतौर एक मुस्लिम स्कॉलर, बतौर एक मुस्लिम बुद्धिजीवी, उन मुसलमानों को क्या मैसेज यहां से देना चाहेंगे जो दरी बिछाने का काम करते हैं कांग्रेस की सभाओं में? अब ये वो समय चला गया, मुसलमान दरी बिछाता है सर, मैंने सपा के कार्यक्रमों में भी देखा है और मैंने जो है कांग्रेस के कार्यक्रमों में भी देखा है, इससे ज्यादा क्या अहमियत है? जिन पार्टियों के चंद लोग वैसे हो सकते हैं
लेकिन और आज सुन देश लीजिए, का आरोप तो ये आम भी लगाए मुसलमान- गए हैं अखिल जी कि ये जो पूरा मामला है इसमें कांग्रेस पार्टी की जो सांसद है प्रियंका गांधी, जिनके पति के ऊपर आरोप लगे हैं, उन्हीं के बहुत करीबी एक मुसलमान नेता है किच्छा में, उन्हीं को लगाया गया था उनके पीछे कि जाओ इस प्रकार से चीजों को हैंडल करो, वो भी मुसलमान ही है। आप किच्छा ले लीजिए, आप बहरी ले लीजिए, नैनीताल ले लीजिए, सहारनपुर ले लीजिए। हाँ। सहारनपुर के चापलूस नेता वो भी तो है, इमरान मसूद। तो इमरान मसूद उनके तो तो आपके भी पड़ोस नेता है ना है। भाई, वो भी आपके तो नेता है। वो आप इमरान मसूद मुसलमानों के नेता, मुसलमानों ने वोट दिया तो वो सांसद बने। नहीं है, उनका सियासी अपना मामला है। चलो, आपके नेता फिर मुझे लग रहा है AIMIM वाले हैं, और आप जो है फिर कौन है आपका नेता भाई? बीजेपी वाले तो है नहीं आपके नेता। कौन है अकील खान जी के नेता? कौन है? किस दल को पसंद करते हैं? मैं जब वोट देने जाता हूं तो जो मुझे प्रत्याशी अच्छा लगता मैं उसको वोट दे देता हूं, हाँ, पार्टी नहीं देखता हूं। चलिए, मैं कैंडिडेट नहीं, मैं तो बस यही चाह रहा था कि आप यहां से बैठकर इस मंच से मुसलमानों के लिए अपील करें कि वो सोच समझ कर कांग्रेस को वोट करें, क्योंकि ये मुसलमानों के वोट भी लेते हैं, मुसलमानों को चोट भी पहुंचाते हैं। अब तक कोई स्पष्टीकरण इस पर नहीं आया कांग्रेस पार्टी का, ये बहुत ज्यादा हैरान करता है क्योंकि मामला बहुत गंभीर है। आप सभी ने समय दिया, बहुत आभार आप सभी का। लेकिन ये चीज ऐसी है जिस पर कांग्रेस पार्टी का जवाब आना बहुत जरूरी, जो कि अब तक नहीं आया है। लेकिन बीजेपी ने बहुत गंभीर आरोप गांधी वाड्रा परिवार पर लगाए हैं। इस चर्चा में इतना ही, मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।